नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी इस समय एक एक सीटों पर मंथन कर रही है, अध्ययन कर रही है और मजबूत से मजबूत प्रत्याशियों को ढूंढ रही है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कुशीनगर को लेकर। लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में। कुशीनगर में समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। क्यों हार गई? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सारी जीती भी, बहुत सारी सीटें जीती भी, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन इस विधानसभा सीट पर अगर ऐसा हुआ होता, हालांकि हुआ नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में थे, सपा से भारत में इन्होंने छोड़ दिया लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले। हालांकि जिन लोगों से इनकी दिक्कत थी वो लोग भी इनके बाद छोड़ दिए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी पार्टी चला रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर समाजवादी पार्टी से लड़ते, जो कि लड़े नहीं, अपनी पार्टी से लड़े, 36,000 वोट पाए, हार गए, बुरी तरह से हार गए, जमानत जब्त हो गई। तो अगर सपा से लड़े होते तो चुनाव जीत जाते। और सपा से चर्चा भी चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य या इनकी बेटी को कुशीनगर से मैदान में उतारा जा सकता है। बार बार मैं इनका नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि सपा में है भी नहीं। असल बात, कुशीनगर लोकसभा में, देवरिया लोकसभा में कुशवाहा आबादी बड़ी अच्छी खासी है। यहां तक कि रायबरेली में, मतलब निर्णायक भूमिका में बहुत बड़ी अच्छी खासी है। और मैं आपको एक एक विधानसभा के बारे में बताता भी हूं। तो दोस्तों, इसीलिए समाजवादी पार्टी हार गई। चलिए, हार गई तो हार गई, लेकिन अब विधानसभा में कुशीनगर में समाजवादी पार्टी को चुनाव जीतना है। जीतना है तो समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिया है कैंडिडेट ढूंढना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुशीनगर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली खड्डा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, कुशीनगर में 2022 में मैं आपको बता दूं, जब समाजवादी पार्टी ने अच्छा कैंडिडेट नहीं दिया, मैं बार बार कहता हूं कैंडिडेट को लेकर, बार बार कहता हूं, कुशीनगर लोकसभा में कुशीनगर, खड्डा, पडरौना, रामकोला, हाटा, सब सीटों पर समाजवादी पार्टी हार गई चुनाव। कुशीनगर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सभी सीटों पर हार गई समाजवादी पार्टी। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने टिकट अच्छा नहीं दिया। मैं बार बार कहता हूं, और मैं ये बार बार कहता हूं कि लोकसभा में अच्छा दिया, उनमें भी थोड़ी बहुत कमी रह गई, लेकिन पीडीए को टिकट दिया। दोस्तों, जो खड्डा विधानसभा है, यहां पर जब खंगाला मैंने आंकड़ा तो ब्राह्मण आबादी बताई जाती है 50,000, और कुशीनगर से ब्राह्मण प्रत्याशी चुनाव जीता भी भारतीय जनता पार्टी से। ठाकुर आबादी करीब 10,000 बताई जाती है। लेकिन जब यहां पर मैंने चेक किया, जो इनकी आबादी है यादव की, यादव किसका वोटर है? एसपी का वोटर है, समाजवादी पार्टी का वोटर। मुस्लिम किसका वोटर है? समाजवादी पार्टी का वोटर है। यादव 65,000, मुस्लिम 75,000, सोचिए। और कुर्मी करीब 40,000, दलित 70,000, कुशवाहा करीब 65,000, और आबादी भी है। लेकिन और आबादी का नाम मैंने यहां नहीं लिखा है, इसलिए ये मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर पिछली बार आप सोचिएगा किस प्रत्याशी को टिकट देना चाहिए था, आप अपने मन में रखिएगा, क्योंकि ये तो वोट सपा को मिलेगा नहीं, ये भी नहीं मिलेगा। दलित में पासी समाज सपा के साथ है, और वाल्मीकि समाज भी रहता है समाजवादी पार्टी के साथ, या सब वाल्मीकि समाज बीजेपी के साथ भाग जाता है, जाटो समाज बीजेपी को बसपा के साथ है। तो ये वोट सपा को मिल सकता है, और सपा ने इसमें से किसी को कैंडिडेट नहीं बनाया। और मैं पीले कलर से लिख रहा हूं, तो पीले वाले चाचा जी को यह सीट समाजवादी पार्टी ने दे दी। अब जब समाजवादी पार्टी ने पीले कलर के चाचा को, यानी कि ओम प्रकाश राजभर को यह सीट दे दी, तो राजभर का प्रदर्शन आप देखना चाहेंगे। मैं आपको यहां पर राजभर का प्रदर्शन दिखा दे रहा हूं। मतलब कि कितना घटिया टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से।
आप सोचिए कितने नंबर पर सपा रही होगी यहां पर। भाई भाजपा तो जीती है, सपा 2 नंबर पर रही कि 3 नंबर पर रही कि 1 नंबर पर रही, सोचिए थोड़ी देर के लिए। अभी मैं आपको खोल के दिखा देता हूं ना। और यहां पर देखिएगा दोस्तों, सपा चुनाव नहीं लड़ी, चाचा लड़े थे, चच्चा ओम प्रकाश राजभर चच्चा। दोस्तों यहां पर कांग्रेस को 2258 वोट मिला और बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया निसार सिद्दीकी जी को 19,926, मान लीजिए 20,000, टोटल 19,997, 20,000 वोट मिला बसपा को। बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारा, क्योंकि मुस्लिम मैंने बताया 75,000 है। याद रखिएगा हमारी बात, जातिगत समीकरण बहुत मायने रखता है, लेकिन मुस्लिम भाजपा के साथ नहीं जाएगा, बसपा के साथ भी नहीं जाएगा, बल्कि ओवैसी जी के साथ चला जाएगा। ओवैसी जी की पार्टी 16,419 वोट पाती है। कैसे पाती है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। और अशोक चौहान, सुहेल देव, अब सोचिए बसपा से 1,000 वोट ज्यादा पाई यहां पर समाजवादी पार्टी, बसपा से 1,000 वोट पाई ज्यादा। अब आ जाइए भाजपा कितना पाई, 88,291। और यहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरा, विजय प्रताप कुशवाहा, निर्दलीय प्रत्याशी। इस प्रत्याशी को वोट मिला 46,840। आप बताइए। और समाजवादी पार्टी के सदस्य भी थे, दावेदार भी थे, टिकट भी हो गया था, लेकिन इस सीट को चाचा लेकर चले गए। अब मैं आपको बताऊं, जब विजय प्रताप कुशवाहा को टिकट नहीं मिला, तब अगर 46,840 वोट प्राप्त कर सकते थे, तो जब इनको टिकट नहीं मिला सपा से, तो देखो जाहिर सी बात है निर्दलीय चुनाव जीतना आसान नहीं है। तो इतना वोट पाए हैं, इनकी खुद की कितनी बड़ी लोकप्रियता है आप ये जान लीजिए। क्योंकि मौर्य बिरादरी कोई बहुत बड़ी बाहुबली बिरादरी नहीं है कि किसी से जबरदस्ती वोट ले लेती है, किसी को डरा के धमका के वोट ले लेती है। सही है कि नहीं दोस्तों। ये ओवैसी जब गलत टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया, तो एक किसका वोट है 21,000, ये भी सपा का वोट है। ओवैसी जी की पार्टी को जो वोट मिला इसलिए मिला क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अच्छा कैंडिडेट ही नहीं दिया। अब बसपा में भी और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कुशवाहा जी को टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने कहा चलो छोड़े भाई, टिकट नहीं मिला तो चलते हैं। मतलब जीती जिताई सीट समाजवादी पार्टी हार गई। कैसे हार गई, टिकट से हार गई। तो अब की बार इस सीट पर टिकट किसे मिलेगा, विजय प्रताप कुशवाहा जी। कौन है, विजय प्रताप कुशवाहा का टिकट यहां से समाजवादी पार्टी से कंफर्म हो चुका है। 2027 में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारी बात चिधरी हुई, हमने वीडियो एक और बनाया था, तो भैया ने फोन किया, तो इन्होंने हमको जानकारी दी, जो कुशीनगर में जो विधानसभा सीटें आती हैं, कुशीनगर लोकसभा में, केवल इसी विधानसभा में ही लोकसभा में समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा वोट मिला था, मतलब लीड ली थी। क्योंकि एक सच्चे नेता को जब कोई पार्टी टिकट नहीं देती है, तो वह सच्चा नेता उस पार्टी को वहां हरा भी सकता है, उसके अलावा हराने के अलावा जिता भी सकता है। 2022 में निर्दलीय लड़े विजय प्रताप कुशवाहा जी, यही कुशवाहा जी, और कैसे हारे भले, लेकिन 46,000 वोट तनिक वोट नहीं होता है। और जब 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ रहे, अपनी विधानसभा से इन्होंने तो जितवा ही दिया। बाकी स्वामी जी लड़ रहे थे, स्वामी जी ना लड़ रहे होते तो पूरी लोकसभा भी समाजवादी पार्टी, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से लड़ रहे होते, उनकी बेटी लड़ रही होती, तो जीत जाती। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो से आपको क्या लगता है 2027 के चुनाव को लेकर, विजय प्रताप कुशवाहा जी को लेकर, कमेंट करके बताना ना भूलिए। नमस्कार।